नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। सुपर 8 में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 20 जून को होगा। पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ हम 20 तारीख को खेलेंगे। उसके बाद में दूसरा मुकाबला 22 को, तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम खेलेंगे 24 तारीख को। तीनों मुकाबले बड़े टफ हैं। अब ये टफ मुकाबले तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ टीम इंडिया के सामने भाई साहब परेशानियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता आसान है, ये रास्ता उतना आसान नहीं है। आप अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को इतना कमजोर मत समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया तो टफ है ही है, लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी उतना टफ, आसान मत समझना। ये बहुत टफ टीमें हैं। इन टीमों के पास अच्छे, क्योंकि वेस्टइंडीज में स्पिन मिलती है, तो स्पिनर्स इन टीमों के पास बहुत अच्छे हैं। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के सामने कुछ परेशानियां आने वाली हैं। अब जो तीन सबसे बड़ी परेशानी टीम इंडिया के सामने आने वाली है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि किन तीन परेशानियों का हल निकालना पड़ेगा टीम को, ये एक बार देख लेते हैं। तो टीम इंडिया के सामने जो तीन सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे पहली है एकदम नए और अलग हालात। वेस्टइंडीज के हालात उतने हमारे लिए फायदेमंद है नहीं, ना ही हम उतने इन हालातों में खेलते हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी ये रहेगी। दूसरा है स्पिन कॉम्बिनेशन, किस स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे अभी। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़ा इम्तिहान। इन तीनों टॉपिक पर अभी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। तो एकदम नए हालात मैंने आप लोगों को बता दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ जिन तीन मैदानों पर हम खेलेंगे, तीनों मैदान हमारे लिए टेंशन वाले बात है। अफगानिस्तान के खिलाफ हम पहला मुकाबला खेलेंगे, वहां 2 मुकाबले हमने खेले हैं, दोनों हारे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हम दूसरा मुकाबला खेलेंगे, वहां पर हमने एक भी मुकाबला खेला नहीं है। तीसरा मुकाबला हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, वहां पर हम अब से 10, 12, 13, 14 साल पहले मुकाबला खेले थे। तो तीनों जो मैदान है उन पर हमारी मतलब पकड़ नहीं है। बहुत टफ कंपटीशन है हमारे लिए तीनों मैदानों पर, और उतना आसान होने वाला नहीं है। रणनीति बिल्कुल अलग बनानी पड़ेगी टीम इंडिया को, तो पता बिल्कुल भी नहीं है, नई कंडीशन है। दूसरी परेशानी है स्पिन कॉम्बिनेशन, कैसे बनाएंगे भाई साहब। जडेजा तो विकेट चटका नहीं पा रहे हैं, आपने देखा। जडेजा ना गेंद से कुछ कर पा रहे हैं, ना बल्ले से कुछ कर पा रहे हैं। अब आखिर टीम इंडिया स्पिन कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दोनों लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी करते हैं। तो भाई साहब दो एक जैसे खिलाड़ियों को खिलाना प्लेइंग 11 में कहां की अकलबंदी है। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल भी। तो मेरा मानना है कि किसी एक खिलाड़ी को, रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल, किसी एक खिलाड़ी को बाहर करके कुलदीप यादव को खिला लो। मेरे हिसाब से बेहतर है। कुलदीप आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी करके दे देंगे, और अच्छी गेंदबाजी तो करते ही हैं। चाइनामैन गेंदबाज है, उनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कुलदीप यादव को क्या खिलाया जाएगा, क्या चहल को मौका मिलेगा, क्योंकि स्पिन कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि जडेजा विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, गेंद से, बल्ले से रन नहीं बना पा रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा टीम इंडिया को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाए, क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरह के दोनों खिलाड़ियों को खिलाना मुझे तो अच्छा लग नहीं रहा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारा चैलेंज है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने जब आती है, खासतौर पर नॉकआउट मुकाबलों में, तो उस टीम को हराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लीग मुकाबलों में यह टीम अलग तरीके से खेलती है। हमने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में देखा, लीग मुकाबलों में हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, लेकिन जब नॉकआउट मुकाबलों में हम पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, तो ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से खेली, किस तरीके से चैंपियन की तरह खेली। उनका माइंडसेट ही अलग होता है नॉकआउट मुकाबलों में। तो इसीलिए नॉकआउट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया एकदम अलग तरीके से खेलती है, उसका माइंडसेट ही अलग होता है, वो एकदम अटैकिंग हो जाती है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल होगा। तो ये 3 चैलेंज टीम इंडिया के सामने आएंगे। आपको क्या लगता है, स्पिन के तौर पर किन 2 को खिलाना चाहिए, जडेजा अक्षर पटेल को या फिर कुलदीप को शामिल करना चाहिए, किस खिलाड़ी की जगह करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट आप लोगों को पल पल के मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।